श्री राम। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, रामई भजई तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन्नादा, पुनिभा प्रगट कही दुर्वादा। जामवंत कह खल रह ठाड़ा, सुनकर ताही क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जान सठ छाड़े तो ही, लागे अधम से पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। मारिस मेघनाथ के छाती, परा भून घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछाड़ निज बल दिखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। खगपति सब धर खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब, हर्षे बानर जूथ। गही गिर पादप उपल नख, धाये कीस रिसाए। चले तमीचर बिकल तर, गड़पड़ चले पर आए। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। गिरजा जास नाम जपी, मुनि काटई भव पास। सो की बंत रावई, व्यापक विश्व निवास। भगवान शंकर पार्वती जी को मोह न हो, क्योंकि सती शरीर में इनको भगवान की सगुन लीलाएं देख के मोह हो गया था। इसलिए भगवान शंकर सावधान हैं, और जहां जहां इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, जहां मोह होने की संभावना है, वहां वहां उनको सचेत कर देते हैं, जागरूक कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिसका नाम जपने मात्र से साधक जो है भवपास को काट देता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। सो की बंतर आवे, क्या वो बंधन में पड़ सकता है? कदापि नहीं। और वो परमात्मा कैसे हैं? व्यापक हैं, विश्व निवास हैं, संपूर्ण अस्तित्व में वो विराजमान हैं। उनको कौन बांध सकता है? अस्तित्व से बाहर कुछ है ही नहीं जिसके द्वारा उनको बांधा जा सके। और वो विभु हैं, वो व्यापक हैं, इसलिए उनको नहीं बांधा जा सकता। बांधने वाला जो है उसमें भी वो व्याप्त है। तो ऐसा जो परमात्मा है उसको बंधने का प्रश्न नहीं है। फिर वो क्यों बंधते हैं? तो रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो। युद्ध की शोभा के लिए भगवान ने बंधन स्वीकार किया है। भगवान अपने आश्रित भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, बड़ाई देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे अनुज लक्ष्मण का महत्व बढ़े, उसका गौरव बढ़े। क्यों? क्योंकि कल कोई ऐसा ना कहे कि मेघनाथ ने एक बार लक्ष्मण जी को शक्ति से आहत कर दिया था। अगर लक्ष्मण जी के द्वारा उसका वध हो जाएगा तो फिर कोई इस प्रकार की बात नहीं करेगा। वो तो उस समय वो अधर्म पूर्वक युद्ध कर रहा हो था, इसलिए लक्ष्मण जी ने उसको छोड़ दिया था। अगर उसकी भाषा में जवाब दिया गया होता तो लक्ष्मण जी शक्ति से आहत नहीं होते। वैसे तो वो शक्ति एक बार फिर लक्ष्मण जी को लगेगी, परंतु उस समय भगवान लक्ष्मण जी से केवल इतना ही कहते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करो, तुम्हें यह शक्ति क्या कर सकती है। जीव जब अपने स्वरूप का ध्यान करता है तो उसको मालूम होता है कि मैं हाड़ मांस का पुतला नहीं हूं।
उस प्रसंग के द्वारा भगवान ने हम सबको समझाया कि जब कभी भी ये सांसारिक समस्याएं आए हमारे जीवन में, आती ही हैं, कभी किसी प्रकार के आघात होते हैं, कभी वचनाघात होते हैं, वचन के द्वारा कोई आघात पहुंचाता है, और कोई अनेक अनेक प्रकार से जीवन में। तो ऐसी स्थिति में स्वरूप का ध्यान करो कि तुम कौन हो, को अहम, मैं कौन हूं। महर्षि रमन इसी सिद्धांत को लेके को अहम से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचे। और कोई भी अगर विचार करे तो समझ में आ जाता है कि हम हाड़ मांस का पुतला नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर हमारा है, हमारी वस्तु हमसे भिन्न है। कोई भी वस्तु है वो हमसे भिन्न है, हम वस्तु नहीं है, हमारी वस्तु है, शरीर हमारा है। अब भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी। राम जी की जो लीलाएं हैं, राम जी के जो गुण हैं, राम जी की जो लीलाएं हैं, चरित्र है, वो अतर्कनीय है। ना तो बुद्धि बल से, ना अन्य किसी प्रकार के बल से, तर्कना के द्वारा नहीं जाना जाता है, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वाणी की भी वहां गम्य नहीं है, बुद्धि की भी गम्य नहीं है। सगुण चरित्र जो हैं, इनको देख के अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान का चरित्र जो है अत्यंत विचित्र है, इसको परम ज्ञानवान ही समझ पाते हैं, साधारण ज्ञानी नहीं समझ पाते। और साधारण बद्ध जीव तो कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जान ही परम सुजान। और जे अति मंद मोह बस हृदय धरई कछान। जो अत्यंत मंद बुद्धि वाले हैं वो अनेक प्रकार की धारणाएं कर लेते हैं कि वो ब्रह्म कैसा, वो परमात्मा कैसा, जिसको नाग पास में बांध दिया गया, जो इस प्रकार से आहत हो गया, वो परमात्मा नहीं हो सकता। इस प्रकार के अति मंद, जो अत्यंत मंद बुद्धि वाले हैं, वो ऐसी धारणा कर लेते हैं, ऐसी धारणा कर लेते हैं, वो मोह में डूब जाते हैं। और परमात्मा के विषय में जो मोह होता है वो महामोह है। महामोह उपजा उर तोरे। जीव अपने विषय में मोहित होता है और परमात्मा के विषय में जो भ्रांत धारणाएं हैं वो महामोह के कारण होती हैं। तो चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी। भगवान इसे भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान के जो सगुण साकार रूप में लीलाएं हैं वो अतर्कनीय हैं। अस विचार जे तज्ञ विरागी। पार्वती जी ने पूछा, महाराज फिर करना क्या चाहिए? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, ऐसा विचार करके जो तत्व ज्ञानी महापुरुष हैं, जो वैराग्यवान हैं, जो विरक्त हैं, वो राम ही भजई, राम जी का भजन करते हैं। परंतु कैसे भजन करते हैं? तर्क सब त्यागी। भगवान के भजन में ये बुद्धि जो है बाधक हो जाती है। वैसे भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग उसको प्रदान करता हूं। परमात्मा प्रदत्त जो बुद्धि है और जिसको इस प्रकार का अंदर से बोध है कि ये बुद्धि परमात्मा प्रदत्त है। कुछ व्यक्ति अपने बुद्धि के अतिरेक में कि हम इतने बुद्धिमान हैं, इस प्रकार से वो जो हैं बुद्धिमान, वो भजन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जिनको ऐसा लगेगा कि परमात्मा मेरे को भजन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इस जीव को निमित्त बना के इस जीव के द्वारा साधना करा रहे हैं,
तो उनसे भजन होगा, उनसे भजन होगा। और जब भजन करेंगे तो भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं समझ में आएंगी। जितना भगवान समझाना चाहेंगे, जितना हमें पात्रता होगी। भगवान तो बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, परंतु हमें पात्रता उतनी नहीं है। भगवान की भी फिर मजबूरी हो जाती है कि क्या करें। लाग न उर उपदेश जत्पि कही शिव बार बहु। भगवान शंकर ने अनेकों बार कहा, फिर भी उपदेश लगा नहीं। समस्या महापुरुष तो अपनी तरफ से परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर समझा रहे हैं। जब भी कहूं, अनेकों बार कहा, अनेकों बार कहा, लागना और उपदेश, फिर भी वो हृदय में उपदेश प्रवेश नहीं किया। सुना जरूर, कारण क्या था? बुद्धि से तर्क ना की गई थी। वो बात बैठती नहीं थी उनके कि सीता जी के विरह में राम जी इस प्रकार से खोजते फिर रहे हैं, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये तो भगवान नारायण के अवतार भी नहीं हो सकते। इस प्रकार की जब हमारे अंदर धारणा दृढ़ हो जाती है, किसी भी प्रकार की जब गलत धारणा दृढ़ हो जाती है, तो महापुरुषों के उपदेश जल्दी लाभ नहीं दे पाते। जब गरुड़ जी को मोह हो गया, तो भगवान शंकर ने समझाया नहीं, ब्रह्मा जी नहीं समझाए, नारद इत्यादि नहीं समझाए। क्यों? सब समझा सकते थे, सब समझा सकते, परंतु जानते हैं कि इनके अंदर जो पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, उसको निकालने के लिए अभी समय लगेगा। और ऐसा स्थान विशेष मिले और ऐसा पात्र विशेष मिले जिससे इनका अभिमान भी दूर हो और भगवान की लीलाएं भी समझ में आए। अस विचार जे तग विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। अब फिर चरित्र पे आ जाते हैं। वो जो मेघनाद है, भगवान को नागपाश में बांधने के बाद जो शेष बचा हुआ बानर समूह था, अर्थात सेना थी, व्याकुल कटक कीन घन्नादा, उस घन्नादा ने, उस मेघनाद ने संपूर्ण कटक को, संपूर्ण सेना को व्याकुल कर दिया, व्याकुल कर दिया बाणों के आघात से। ये सब कार्य वो छिपके कर रहा है, प्रकट होके नहीं कर रहा। जो बुजदिल होते हैं, जिनका अपने बल पे भरोसा नहीं होता है, जो कमजोर हृदय वाले होते हैं, वो इस प्रकार से छिपके आघात करते हैं। अगर ताकत है तो सामने आओ ना, नहीं, पीठ पीछे करेंगे, इस प्रकार से छिपके करेंगे आघात। देखते नहीं आप समाज में निंदा करते हैं, पीठ पीछे करते हैं। अरे मुंह पे क्यों नहीं कह देते तुम? उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मुंह पे कहने की ताकत नहीं, पीठ पीछे इधर उधर चुगली करेंगे, निंदा करेंगे। तो ये जो मेघनाद है, इसने संपूर्ण कटक को व्याकुल कर दिया है छिपके। और इसके बाद पुनिभा प्रगट, इसके बाद प्रगट हुआ वो, जब सबको मूर्छित कर दिया, व्याकुल कर दिया, भगवान को नागपाश में बांध दिया, तब प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ है? कहे दुर्वादा, अब दुर्वचनों का प्रयोग कर रहा है। पहले तो बाण इत्यादि से प्रहार किया है उसने, अब अस्त्र शस्त्र ऊपर से बरसाए हैं, अब जो है दुर्वाद, दुर्वचन कह रहा है। किसको कह रहा है?
भगवान के पास आके कह रहा है। भगवान के सामने प्रकट हो गया और भगवान को दुर्बात कहने लगा, दुर्वचन कहने लगा। तो भगवान के भक्तों से तो सहन होगा नहीं। अन्य वानर वीर तो मूर्छित थे, केवल एक भगवान की कृपा से जामवंत, जिसके ऊपर उसने प्रहार नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वो जानता था कि ये बुढ़े हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया था। तो भगवान ने बता दिया कि तुमने जिसको बुढ़ा समझ के, कमजोर समझ के छोड़ दिया है, भगवान जो है तिनते कुलिश, तिनके को वज्र के समान मजबूत बना देते हैं, बुढ़े को जवानों से अधिक बल दे देते हैं। यह नहीं समझना कि बुढ़ा है ये, भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने जामवंत जी को सबल बना दिया है। जामवंत कह खल रहे ठाड़ा, अरे दुष्ट खड़ा खड़ा रहे, खड़ा रहे। अब जब जामवंत जी ने इस प्रकार के शब्द बोले तो उसको बड़ा बुरा लगा। सुनकर ताई क्रोध अति बढ़ा, उसको बहुत क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। और क्या बोला? क्रोध के परख वचन बल। जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना तो कठोर शब्दावली का प्रयोग करता है। कठोर शब्द बोलने लगा। क्या कहने लगा? बूढ़ जान सठ छाड़े तो ही, मैंने तुमको वृद्ध जान के, बुढ़ा जान के छोड़ दिया था, और लागे से अधम पचारे मुही। अरे अधम, तू मेरे को ही ललकार रहा है। मैंने तो तुमको बुढ़ा समझ के छोड़ दिया और तुम मेरे को ललकार रहा है। पचार यानी ललकारना। और इतना कहने के बाद अब असकही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। उसने एक तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि जैसा चमकता हुआ त्रिशूल लिया, तरल त्रिशूल, असकही तरल त्रिशूल चलायो, और जामवंत जी के ऊपर उसका प्रहार किया है। जामवंत जी ने उसको पकड़ लिया। जब वो त्रिशूल उनके ऊपर आ रहा था तो उसको हाथ से पकड़ लिया। जामवंत कर गही सोई धायो, और उसको लेके उसी की तरफ दौड़े और मारे इस मेघनाद के छाती। और मेघनाद की छाती में वो त्रिशूल, उसी का त्रिशूल, उसी के ऊपर चला दिया। इन सब बानरों के पास, भालुओं के पास तो कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, उसी का लिया और उसी के ऊपर उसका प्रहार कर दिया। मारस मेघनाद की छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। देवताओं का वध करने वाला वो चक्कर खा के, घुरमित यानी भूमि पर गिर गया, घुरमित यानी चक्कर खा के, परा भूमि पृथ्वी पे गिर गया। अब इनको तो बहुत क्रोध आ रहा था, भगवान को दुर्वचन कहे थे, इनसे सहन नहीं हो रहा था। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, और उसके चरण पकड़ के उसको चारों तरफ घुमाया। मही पछार निज बल दिख रहा है, और पृथ्वी पे उसको जैसे धोबी लोग कपड़ा धोते ना तो वो ऊपर से पटकते हैं, ऐसे पटका उसको। निज बल दिख रहा है, और अपना बल दिखाया कि तुम हमको बुढ़ा समझ रहा था ना, देख बुढ़े में इतनी ताकत है, तुम बुढ़े को कमजोर मत समझ लेना। तो मही पछार निज बल दिख रहा हो, वर प्रसाद सो मरई न मारा। वरदान के कारण, वरदान की कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, कृपा से वो मारने से नहीं मर रहा है। वरदान के विषय में पहले ही बता दिया जा चुका है। दो प्रकार के वरदानों का उल्लेख मिलता है अध्यात्म रामायण के अनुसार। जिसने 12 वर्ष तक अन्न जल नहीं, अन्न और किसी प्रकार का आहार ना लिया हो और नींद ना ली हो, निद्रा नहीं ली हो, उसके द्वारा इसका वध हो सकता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी के
रामचरितमानस में भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी ने भी कहीं कहीं कंद मूल फल खाए हैं रामचरितमानस में, परंतु वो वाल्मीकि आश्रम से पूर्व का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है, वाल्मीकि जी के आश्रम तक, फिर उसके बाद नहीं, तो उस समय 12 साल की अवधि हो जाती है। परंतु रामायण के अतिरिक्त जो अन्य ग्रंथ हैं गोस्वामी जी के, गीतावली में ऐसा मिलता है कि सबरी जी के यहाँ भी लक्ष्मण जी ने कंदमूल फल खाए हैं। इस विषय में तो दूसरा जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसको वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने जैसे घटना बताई थी कि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया, जब इंद्र को मुक्त करने वाली बात आई तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम साधारण रूप में नहीं मारे जा सकोगे, जब तुम यज्ञ कर रहे होगे और उस यज्ञ को कोई विध्वंस कर देगा और विध्वंस करने वाला तुमको नहीं मार सकेगा। एक मतलब कोई भी यज्ञ को विध्वंस कर सकता है और फिर मार सकता है, कहा नहीं, यज्ञ विध्वंस होने के बाद तुम मारे जाओगे, परंतु जो भी उस क्षेत्र में यज्ञ विध्वंस करने जाएगा वो तुमको नहीं मार सकेगा। तो ये इसको वरदान प्राप्त है। तो वर प्रसाद सो मरई न मारा। तब उन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए, ये मरता तो है नहीं, क्या करें। तब गही पद लंका पर डारा, तो उसको पैर पकड़ के फेंक दिया और वो लंका में जाके गिरा। कहाँ गिरा ये वर्णन नहीं है, परंतु आगे वर्णन आता है कि जब उसकी मूर्छा टूटी तो रावण के पास है, तो कुछ संभावना ऐसी हो सकती है कि सीधे रावण के पास गिरा हो, परंतु यहां शब्द कह रहा है तब गही पद लंका पर डारा, लंका में फेंक दिया। नहीं तो यह भी कह सकते थे कि जैसे कुंभकर्ण का सिर रावण के सामने जाके गिरा है, तो इस प्रकार से यहां भी कहा जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं कहा है, कहीं भी गिरा। और जब रावण के पास समाचार पहुंचा तो रावण वहां देखने के लिए गया और रावण देख के इसको मूर्छित देखा, बहुत व्याकुल हो गया और उसने उठा के अपने महल में ले आया है। तो जब इसकी मूर्छा बीती तो यह रावण को सामने देखता है, तो तब गही पद लंका पर डारा। यहां तो ऐसा हुआ। अब उधर भगवान श्री राम नागपाश में है और ऐसी स्थिति में जो नारद जी हैं देवताओं के साथ आकाश में सब भगवान की लीलाएं देख रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि भगवान को इस प्रकार से नागपाश में बांध दिया गया है, तो यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठाए। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी से कहा शीघ्र जाओ और जाके भगवान के नागों को खा जाओ, जिससे कि भगवान नागपाश से मुक्त हो जाएं। और जैसे ही नारद जी ने कहा वैसे ही गरुड़ जी जो हैं राम समीप सपद सो आयो, राम जी के नजदीक पहुंच गए हैं। खगपति सब दर खाए माया नाग बरूथ, माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। भगवान के पास राम जी के समीप गरुड़ जी पहुंचे और उन्होंने जितने भी ये मायामय नाग थे इन सबको भक्षण कर लिया। इस प्रसंग को देख के ही इनको मोह हुआ है। मोह क्यों हुआ? एक भगवान के पास गरुड़ ज्ञान महाज्ञानी गुण राशि, हरिसेवक अति निकट निवासी, हरिसेवक है, अत्यंत निकट रहने वाला है,
और महाज्ञानी भी है, तो उनको मोह क्यों हुआ? अब यहां जब नारद जी ने इनको भेजा, उस समय इनके मन में अभिमान आ गया। इसी कारण से इन्होंने वहां जाके भगवान को ना प्रणाम किया, वंदन किया, कुछ नहीं। और जाके वो माया के जो नाग हैं उनको खाने के बाद तुरंत वहां से उड़ के आ गए। रामायण कह रही है, अन्य रामायणों में तो दूसरे दूसरे प्रकार के भी प्रसंग हैं, परंतु हम सब मानस के आधार पे ही कह रहे हैं। और मन में इनके संशय पैदा हो गया। जहां संशय आ जाता है तो श्रद्धा पलायन कर जाती है। ये दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। श्रद्धा का विरोधी है संशय। जहां संशय पहुंचा तो श्रद्धा देवी, श्रद्धा बहन वहां से रवाना, वहां नहीं ठहरती, फिर नहीं ठहरती, क्योंकि संशय जो है दुष्ट प्रकृति का है, वो सबको बर्बाद करने वाला है, इसलिए वहां फिर श्रद्धा नहीं रहती है। और इसी कारण से इनके मन में संशय आ गया कि ये कैसे भगवान है, अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं कर सके, ये चराचर को क्या मुक्त करेंगे, क्या भक्तों का कल्याण करेंगे, हमको इनका बंधन काटना पड़ रहा है। ये भूल गए कि तुम में शक्ति सामर्थ्य किसकी है। गरुड़ जी में भी जो शक्ति सामर्थ्य है वो किसका है? भगवान का है। हनुमान जी ने रावण से भी कह दिया, जाके बल लवलेश से जीतूं चराचर झार। जिनका लवलेश बल के द्वारा तुमने चराचर पे विजय पाई है, हनुमान जी कह सकते हैं, परंतु गरुड़ जी के मन में ये बात नहीं आती। और इसी कारण से गरुड़ जी को मोह हुआ है, और मोह की निवृत्ति के लिए कागभूषण जी के पास पहुंचाया है। सपद होए पक्षी चांडाला। चांडाल पक्षी जो है वो इनको ज्ञान देता है। ये भगवान की लीलाएं हैं, चरित राम के सगुन भवानी, ये भगवान की जो लीलाएं हैं। दिखा दिया कि जिसको तुम चांडाल पक्षी के रूप में देखते हो, वो आज व्यास गद्दी पे बैठा है और उपदेश दे रहा है, और जो पक्षीराज गरुड़ हैं वो श्रोता बन के सुन रहे हैं। ऐसी क्रांति ये राम जी के द्वारा लाई गई है। राम जी का केवट निषाद राजगु जासु छा छुई ले हैं सींचा। जिसकी छां पड़ने से, परछाई पड़ने से स्नान करना पड़े, उसको भगवान हृदय से लगा रहे हैं। तो ये सब भगवान की सगुन लीलाएं जो हैं, इनको सुन के देख के जड़ मोही, जड़ व्यक्ति जो हैं मोहित हो जाते हैं। बुद्ध होई सुखारे, और जो बुद्धिमान है वो सुखी हो जाते हैं। तो खगपति सब दर खाए माया नाग बरूद। गरुड़ जी ने वो जो माया मय नाग के समूह थे उन सबको खा लिया है। माया विगत भय सब, और गरुड़ जी ने वहाँ पदार्पण करके सब माया को दूर कर दिया है, जिसके कारण सब बानर, लक्ष्मण जी इत्यादि सब स्वस्थ हो गए, हर्षे बानर जूत। और सभी बानर जो हैं हर्षित हो गए हैं, जितने भी सेना में बानर हैं वो सब हर्षित हो रहे हैं, दोनों प्रकार से हर्षित हैं। भगवान श्री राम नागपाश से मुक्त हो गए हैं, उसके साथ साथ सभी बानर जो हैं माया से मुक्त हो गए हैं। और फिर इनको जोश आ गया, बानर थे, जब माया के द्वारा जो बाण और अस्त्र शस्त्र से प्रहार हुआ था, वो सब का प्रहार इत्यादि वो तो माया का था, चोट इत्यादि लगी नहीं थी, सब स्वस्थ होके उठ के खड़े हो गए।
और गही गिरी पादप उपल नख, धाये कीस रिसाए। और फिर इन्होंने पर्वतों के शिखर उठा लिए, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ लिए और उनको लेके, और अपने नख तो उनके पास हैं ही, इन सब के साथ धाये कीस रिसाई, क्रोधपूर्वक। क्रोध क्यों आया है? क्योंकि भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया है, भगवान के भक्तों के साथ, हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, अन्यों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। इस कारण ये सब वानर भी बड़े क्रोध में हैं। चले तमीचर विकलतर, गड़बड़ चले पर आए। और जब ये वानरों को आते देखा कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलाएं, बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष लेके आ रहे हैं, तो चलिए तमीचर, निश्चर का तम यानी अंधकार, तमीचर अंधकार में विचरण करने वाले ये जो राक्षस हैं, विकलतर अत्यंत व्याकुल हो गए। विकल नहीं हुए, विकलतर हो गए, विकलतम विकलतर मतलब बहुत अधिक व्याकुल हो गए, बहुत अधिक व्याकुल हो गए। देख के अभी प्रहार तो किया ही नहीं इन्होंने, वानरों ने, परंतु भयभीत हो गए और अत्यंत व्याकुल हो गए, तो गड़पड़ चले पर आए। अपने प्राण बचाने के लिए लंका के दुर्ग पे पहुंच गए हैं, लंका के दुर्ग पे पहुंच गए। मेघनाथ की मूर्छा जागी। अब मेघनाथ की जो है मूर्छा दूर हो गई है और देखा सामने पिताश्री लंका धीपति रावण विराजमान है। पितहि विलोक लाज अति लागी। पहले तो बहुत कह रहे थे कि कल देखना मेरा पुरुषार्थ, अब ये देख लिया पुरुषार्थ इनका कि एक बुढ़े रीछ ने, एक बुढ़े भालू ने उठा के फेंक दिया इनको, घुमा घुमा के, मार मार के ऐसा करा, दुर्दशा करी है। ये बल तो बड़ी लज्जा आई उसको, पिता के सामने जो डींग हाँक रहा था वो सब समझ आ गई है। तो पिता ही विलोक लाज अति लागी, पिता को देख के अत्यंत लज्जित हो गया है, लज्जित हो गया है। और तुरंत गयो गिरबर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। और उसने निकुंभिला नाम की जो गुफा है उस में प्रवेश कर दिया है। तुरंत गयो गिरबर कंदरा, एक श्रेष्ठ पर्वत की कंदरा जो कि निकुंभिला के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ महाकाली की आराधना उपासना करता था ये। तो निकुंभिला गुफा में चला गया है और रक्षकों को, पहरेदारों को 7 प्रकार के सुरक्षा के व्यवस्थाएं किया है, जिससे कि किसी भी प्रकार से इसके अनुष्ठान में व्यवधान ना पैदा हो। ये जो अनुष्ठान करने जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार से कोई रुकावट ना आने पाए, कोई व्यवधान ना पैदा करे। इसको मालूम है कि वरदान में यही कहा गया है कि जो भी तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करेगा उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो यज्ञ विध्वंस नहीं होना चाहिए, इसलिए सुरक्षा की बहुत कठोर व्यवस्था किया है, बहुत कठोर व्यवस्था किया है। वैसे तो प्रत्येक साधक जो है जब साधना में बैठता है तो दिग्बंधन करके बैठता है, परंतु ये दिग्बंधन के साथ साथ 7 प्रकार की सुरक्षाएं किया है। राक्षसों को भी पहरे पे रखा है, फिर मंत्रों के द्वारा भी किया है, अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करके किसी को मालूम ना पड़े। और ये जो एकांत में स्थान है जहाँ जल्दी कोई पहुंच नहीं सकता है, ऐसे स्थान पे ये तुरंत गए गिरबर कंदरा, तुरंत
वहां से उठ के, कोई बात नहीं किया रावण से, उठ के भागा वहां से। और करऊं अजय मख, अजय होने के लिए, विजयी होने के लिए यज्ञ करूं, ऐसा मन में विचार करके पहुंचा है। अब विभीषण के जो 4 मंत्री और विभीषण की पत्नी शर्मा, शैलूष गंधर्व की कन्या शर्मा, जिसका विवाह विभीषण के साथ हुआ था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। तो विभीषण की पत्नी और लड़की और ये 4 मंत्री, ये विभीषण के लिए गुप्तचर विभाग का काम कर रहे हैं। ये सब क्या करते हैं, कोई भी संदेश होता है, अब पत्नी तो वहां रहती ही है तो उसको भी सब मालूम पड़ता रहता है, लंका के समाचार। और ये चारों जो हैं ये भी वहां जाके घूमते फिरते रहते हैं, राक्षस हैं ये तो इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, सब में मिल जाते हैं और मिले हुए हैं ही। तो ये सब घूमते रहते हैं और पूरे समाचार एक एक क्षण के विभीषण को पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, विभीषण ने यहाँ विचार किया कि ये जो मेघनाद उस गुफा में गया है, निकुंभिला गुफा में गया है, तो निश्चित है ये कोई व्यभिचार का प्रयोग करेगा, अजय होने के लिए यज्ञ करेगा। मालूम है विभीषण को कि हमेशा यही करता आया है, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो ये वहां जाता है, अनुष्ठान करता है और सफल होता है। तो यहाँ विभीषण मंत्र विचार, विभीषण ने विचार करके भगवान को सलाह देते हुए निवेदन किया है, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, हे नाथ आप अत्यंत बलवान हैं, आप अत्यंत उदार हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेघनाद मक करई अपावन, ये मेघनाद जो है ना अपावन यज्ञ कर रहा है, अपवित्र यज्ञ कर रहा है। ये उनको कहना पड़ा अपवित्र यज्ञ, क्योंकि वो जानते हैं भगवान कैसे हैं, यज्ञेशम यज्ञ पुरुषम यज्ञ पालन तत्परम। सनत कुमार संहिता में यह सब भगवान के लिए विशेषण आते हैं। भगवान यज्ञेश हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ पालन में तत्पर रहने वाले हैं, यज्ञ के रक्षक हैं और श्यम यज्ञ करते भी हैं। वो साक्षात यज्ञ पुरुष नारायण है, साक्षात यज्ञ पुरुष परमात्मा है। सुनो नाथ बल अतुलोदारा, मेघनाथ मक करई अपावन, मेघनाथ जो है अपवित्र यज्ञ करेगा। अपवित्र यज्ञ दूसरों को सताने के लिए, कष्ट देने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो अपावन यज्ञ होता है। इसमें अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग होगा, मतलब जिंदा बकरे को पकड़ के आहुति दे देता है, आहुत देत रुधिर और भैंसा, और इसके साथ साथ जो मांस रुधिर इत्यादि, भैंस इत्यादि, इनकी आहुतियां दे रहा है, इनकी आहुतियां दे रहा है। तो मेघनाद मक करई अपावन, उससे परिणाम क्या आएगा, खल मायावी देव सदावन, ये तो जो दुष्ट है ना बहुत मायावी है और देवों को सताता आया है। देव सतावन मतलब देवताओं को सताने के लिए इस प्रकार के ये यज्ञ अनुष्ठान हमेशा करता रहा है, अभी भी वो यज्ञ करने के लिए वहां पहुंच गया है और ये करेगा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, अगर वो यज्ञ पूरा हो गया, निर्विघ्न पूरा हो गया, नाथ वेग पुनि जीत ना जाए, फिर उसको शीघ्रता पूर्वक नहीं जीता जा सकेगा। आप तो सर्वसमर्थ हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेंगे,
उसका मारने का कोई ना कोई मार्ग आप खोज लेंगे, परंतु ये शीघ्र नहीं मारा जा सकेगा, शीघ्र नहीं मारा जा सकेगा। फिर युद्ध और लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा। अगर युद्ध को शीघ्र निर्णायक स्थिति में ले जाना है तो आप इस यज्ञ को विध्वंस करवा दीजिए, यज्ञ को विध्वंस करा दीजिए। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाए ही, नाथ वेग पुनि जीत न जाए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना। भगवान को बहुत अतिशय सुख मिला है कि देखो विभीषण निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से हम सब की तरफ, नहीं तो अपने भतीजे को, अपने भाई के लड़के को, क्या भतीजा होता है क्या होता है, जो भी होता हो, उसको मरवाने के लिए ये सब व्यवस्था बता रहे हैं। मतलब पूर्ण रूपेण भगवान के लिए समर्पित हैं। भगवान के विरोधियों के प्रति, चाहे वो उनका कोई भी कितना ही रक्त से संबंधित व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि रक्त के संबंधों को ज्यादा लोग महत्व देते हैं ना, केवल विरक्त महात्माओं को छोड़ के। महात्मा तो विरक्त होते हैं, विगत रक्त, रक्त से कोई संबंध नहीं। अगर रक्त से संबंध रखते हैं तो वो विरक्त नहीं। परंतु संसार के लोग जो हैं रक्त के संबंध को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। तो विभीषण जो है रक्त से संबंध अर्थात अपने भाई के लड़के को भी अपना नहीं मानते हैं, भगवान ही उनके सर्वस्व हैं। तजिए ताहि कोटि बेरी सम जत भी परम सने ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही वो कितना ही अपना परम स्नेही क्यों ना हो, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, करोड़ों बेरियों के समान, जाके प्रिय न राम वै। जिसको भगवान श्री सीताराम जी प्रिय नहीं लगते हैं, उसको करोड़ों बेरी के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना ही तजोपिता, प्रहलाद, विभीषण, बंधु, भरत, महतारी। तो मेघनाद मकर, जो प्रभु सिद्ध सुन रघुपति अतिशय सुख माना। रघुनाथ जी ने विभीषण की बात सुन के अतिशय सुखी हुए हैं। बोले अंगद आदि कपिनाना, और उन्होंने अंगद आदि और नाना कपियों से भगवान ने बोले। क्या बोले, अर्थात यहाँ आदेश दे रहे हैं भगवान। अंगद को पहले चुना, अंगद आदि, आदि में अंगद है। क्यों भाई, भगवान बताना चाहते हैं ये जो मेघनाद है ये तुम्हारे पितामह को बंदी बना दिया था। इंद्र, इंद्र का बेटा बाली, और बाली का बेटा अंगद, अंगद नाम बाली कर बेटा। तो तुम्हारे भगवान ने अंगद को पहले चुना कि इसको याद आ जाए कि हमारे पितामह को इसने बंदी बना के अपना नाम इंद्रजीत रख लिया या इंद्रजीत बन गया, उसी नाम से इसकी इतनी ख्याति हो रही है, इंद्रजीत। तो कहा, बोले अंगद आदि कपि नाना, भगवान ने अंगद जी को चुना। वैसे भगवान कभी भी इस प्रकार से उसको उत्साहित नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने तो सहज भाव से अंगद, क्योंकि युवराज है ना, किष्किंधा के युवराज हैं, सुग्रीव राजा हैं और अंगद जो हैं युवराज हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण जी के साथ सब जाओ। हे भाई, भगवान सबको भाई कह के संबोधित करते हैं, किसी को छोटा नहीं, तुच्छ नहीं। कभी कभी लक्ष्मण जी को सुत कह देते हैं, हनुमान जी को सुत कह देते हैं, पुत्र कह देते हैं। जो उनके अतिशय नजदीक के हैं उनको अपना इस प्रकार से कह देते हैं, और सबको तो भाई। जो अतिशय अपना नजदीक का होता है ना,
उसको कहते हैं तूने ऐसा किया, ऐसा किया, नहीं तो आप, तुम। तो लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण जी के साथ सब जाओ और वहां जाके करना क्या है, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई, और यज्ञ को विध्वंस कर देना। दो काम भगवान ने सौंपे हैं, ये अंगद आदि बानरों को यज्ञ विध्वंस करने का काम सौंपा, और लक्ष्मण जी को कौन सा कार्य सौंपा, तुम लक्ष्मण मारे रन वही, लक्ष्मण युद्ध में उसको तुम मार देना। ऐसे नहीं कि वो यज्ञ में बैठा हुआ हो उसको मारना, या वो छिपा हुआ हो तब उसको मार देना, नहीं। अधर्म का सहारा नहीं लेना, युद्ध करना है तो धर्म के साथ करना है, अधर्म का सहारा नहीं लेना है। तो तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, युद्ध में उसको मार देना। देख सभय सुर दुख अति मोही, देवताओं को अत्यंत भयभीत देख के मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, इसलिए अब इस पे दया नहीं करनी चाहिए। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई, जय चीजें निश्चर सुन भाई, उसको बुद्धि और बल के द्वारा मारना, अपना कोई चमत्कार नहीं दिखा देना कि तुम अनंत हो, तुम शेषनाग हो, ऐसा नहीं। उसको ऐसा ही लगे कि इन्होंने बल और बुद्धि के प्रयोग करते हुए मेरा वध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान बना रहे, वहां चमत्कार की जरूरत नहीं है। मारे ते ही बल बुद्धि उपाई, जय चीजें निश्चर सुन भाई, और ये राक्षस जिस भी प्रकार से समाप्त हों, चीजें मतलब कम हो जाएं, संख्या कम हो जाए, वही अच्छा है। जामवंत सुग्रीव विभीषण, तीन राजा, जामवंत ऋक्षराज, सुग्रीव बानर राज, विभीषण लंका के राजा, तीन राजाओं को लक्ष्मण जी के साथ भेज दिया। सेन समेत रहो तीनों जन, आप तीनों जन जो हैं लक्ष्मण जी के साथ रहना, साथ नहीं छोड़ना कभी। क्यों नहीं साथ छोड़ना? और तीन सुग्रीव जो हैं और जामवंत जी ने तो बल दिखाया ही है, उसको उठा के फेंका है। और सुग्रीव जो हैं वो भी राक्षसों के साथ युद्ध करने की कला जानते हैं, उनको अनुभव है। कुंभकर्ण के नाक कान काट लिए थे, ये कोई साधारण नहीं है। और विभीषण वहाँ के जितने भी गुप्त रहस्य इत्यादि हैं उनसे अवगत कराते रहेंगे। तो आप तीनों साथ नहीं छोड़ना। और तीनों के प्रति मेघनाथ ज्यादा क्रोधित होगा। मेघनाथ चाहता है कि जामवंत ने उनके ऊपर त्रिशूल चलाया, उठा के फेंका, तो अब प्रतिशोध। सुग्रीव ने कुंभकर्ण के मतलब उसके चाचा के, उसके काका चाचा जो भी बोलते हैं, उसके नाक कान काटे हैं, तो इनको भी देख लें। और विभीषण को तो वो कहता ही है भ्राता द्रोही। तो सेन समेत रहो तीनों जन, आप सब सेना के सहित रहना, अकेले नहीं छोड़ना लक्ष्मण जी को, सब साथ में रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कटि निसंग कसी साज सरासन। जब भगवान श्री राम ने इस प्रकार से आज्ञा दी तो कटि निसंग, लक्ष्मण जी ने कटि में पृष्ठ पे तरकस कस लिया है, और साज सरासन धनुष बाण को साज के मतलब संभाल के। इसके बाद लक्ष्मण जी जो हैं जाने से पूर्व प्रभु प्रताप उर्धर रणधीरा, भगवान के प्रताप का सुमरन किए और
रन में धैर्य रखने वाले जो भगवान श्री राम हैं उनके प्रताप का सुमरन किया। प्रभु प्रताप उर धर रन धीरा, जो युद्ध क्षेत्र में धैर्य धारण करने वाले श्री राम हैं उनके प्रताप का सुमरन किया है हृदय से। और इसके बाद बोले घन इव गिरा गंभीरा, मेघ के समान गंभीर वाणी बोले लक्ष्मण जी। इस प्रकार से गंभीर वाणी बोल रहे हैं। क्या बोले? जो तेहि आज बधे बिन आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। जो सत्संकर करई सहाही, तत्पि हतऊं रघुवीर दोहाई। जो तेहि आज बधे बिन आऊं, अगर मैं आज उसका वध बिना किए आ जाऊंगा तो रघुपति सेवक न कहावऊं, तो मैं रघुनाथ जी का दास नहीं कहलाऊंगा। जो सत्संकर करई सहाही, एक शंकर नहीं, अगर 100 शंकर आ जाएं सहायता करें तो तत्पि हतऊं रघुवीर दुहाई, मैं रघुनाथ जी की दुहाई दे के कहता हूं कि मैं उसको मार दूंगा। यहां लक्ष्मण जी का अहंकार नहीं बोल रहा है। ये पहले प्रभु प्रताप उर धरी, भगवान के प्रताप को उन्होंने हृदय में धारण करके ये शब्द बोले हैं। तो समझ लेना चाहिए, ये बोलने के पीछे आशय इतना ही है कि भगवान को, जो देवताओं को देख के, सभय देख के, डरे हुए देख के जो दुख हुआ है, उस दुख को दूर करने के लिए पहला उपचार किया। भगवान के दुख को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी नहीं देख सकते हैं भगवान को दुखी, इसलिए उन्होंने पहले गंभीर वाणी में इस प्रकार से कहा है। ना तो यहाँ शंकर जी की किसी प्रकार से न्यूनता है, यहाँ तो केवल लक्ष्मण जी ये बताना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में संहार करता देव अथवा राक्षसों के इष्ट देव भगवान शंकर भी क्यों ना आ जाएं, उनके ऊपर अपना थोड़ा प्रेम दिखाते हुए, जैसे बानासुर के लिए गए थे ना शंकर जी, बानासुर की तरफ से युद्ध कर रहे हैं शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। तो जो सत्संग कर करई सहाई, तत्पि हतऊं रघुवीर दुहाई, तो उसको रघुनाथ जी की दुहाई करके कहते हैं कि मैं आज उसको मार ही दूंगा। रघुपति चरण नाई सिर, चले तुरंत अनंत, जल्दी करें जिससे आज मरी जाए तो अच्छा है, वैसे टाइम तो हो रहा है। रघुपति चरण नाई सिर, रघुनाथ जी के चरण कमल में मस्तक झुका के चले तुरंत अनंत, अनंत भगवान लक्ष्मण जी जो हैं तुरंत चल दिए हैं। अंगद नील मयद नल, संग सुभट हनुमंत, और उनके साथ अंगद हैं, नील हैं, मयंद हैं, नल हैं, जितने भी विशेष वीर हैं सब सुभट हैं। और सुभट हनुमंत, सबसे अधिक बलवान श्री हनुमान जी महाराज भी साथ में चल रहे हैं। जाई कपिन सो देखा बेसा, और उन्होंने जाके देखा, पहुंच गए वहां यज्ञ स्थल पे। विभीषण साथ में, उनको सब मार्ग मालूम है, गुप्त रास्ते, कहाँ से सीधे रास्ते से शॉर्टकट कौन सा है, कहाँ से पहुंचना है, तुरंत पहुंच गए। और वहां जाके देखा, आहुति देत रुधिर और भैंसा, वो तो अग्नि प्रज्वलित कर रहा है, उसमें किसकी आहुति दे रहा है? रुधिर और भैंसा, भैंसों की आहुति दे रहा है, और रुधिर की धारा, जैसे घी की आहुति दी जाती है ना, ऐसे तो रुधिर की आहुति दे रहा है। और भैंसों को जैसे सांकल सामग्री की जगह भैंसे। तो उन्होंने जाके कीन कपिन सब जग विध्वंसा, उन्होंने तुरंत वानरों ने जाके यज्ञ विध्वंस कर दिया, मतलब यज्ञ के पात्र इधर उधर फेंक दिए, जो अन्य पीठों पे देवता इत्यादि स्थापित किए गए थे उन पीठों को हटा दिया, और यज्ञ अग्नि को बुझा दिया, यज्ञ अग्नि को बुझा दिया। तो कहते हैं कीन कपिन सब जग विध्वंसा, सब वानरों ने जाके यज्ञ विध्वंस कर दिया, परंतु वो उठता नहीं है। जब ना उठाई तब करें प्रशंसा, तब उसकी प्रशंसा करने लगे कि तुम तो बहुत वीर हो, तुम तो बहुत धैर्यवान हो, जो इस प्रकार से बैठे हो, तुमको तो बाबा जी बन जाना चाहिए था, तुम ये राक्षस क्यों रहे?
तुम तो साधु बन जाते तो बहुत अच्छे रहते। तुम यज्ञ अनुष्ठान में इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक बैठते तो तुम्हारी शोभा थी। इस प्रकार से जब न उठाई तब करही प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी तब भी न उठाई, फिर भी वो उठता नहीं है। वो सोचता है, मतलब नियम है, अगर आप आसन से नहीं उठे, कोई नियम में आप बैठे हो और बीच में कोई कारण बस आपका नियम भंग हो गया और आसन से नहीं उठ के आप पुनः उसको शुरू कर सकते हो। वो जो बीच में अवरोध आया है उसके निवारण के मंत्र बोल के फिर आप अनुष्ठान को आगे चालू रख सकते हो, तो वो अनुष्ठान अधूरा नहीं माना जाता। इसलिए वो तत्पिन जब ना उठाई तब करही प्रशंसा, उससे भी नहीं उठा, तत्पि ना उठाई, इतना करने पर भी वो नहीं उठा, तब क्या करें? धरे ही कच जाई, उसके बाल पकड़ लिए। छोटे बाल नहीं थे, बाल बड़े बड़े थे, तभी तो पकड़ाई में आए होंगे ना। धरई कच जाई और लातन हथ हथ चले पर आई, और लात मार मार के भाग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं उठेगा तो हमको पकड़ लेगा, इसलिए लात मार के भाग जाते हैं। परंतु फिर भी नहीं उठता तो फिर वापस आते हैं, फिर बाल पकड़ के खींचते हैं और फिर लात मारते हैं। तो लातन हथी हथी चले पर आई, लात मार मार के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। जब उसने देखा कि ये बानर अब छोड़ने वाले तो है नहीं, तो ले त्रिशूल धावा कपि भागे, तो वो त्रिशूल लेके दौड़ा और बानर भाग के कहाँ पहुंच गए? लक्ष्मण जी के सामने। लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं, क्योंकि वो यज्ञ विध्वंस के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं। लक्ष्मण जी बाहर दूर खड़े हुए हैं और उसको बाहर निकाल के लाना था इन बानरों को, तो इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे, जहां भगवान रामानुज अर्थात लक्ष्मण जी विराजमान हैं, खड़े हैं, वहां पहुंच गए। आवा परम क्रोध कर मारा, अब ये बहुत क्रोध के द्वारा गर्ज घोर रब 12 और भयंकर गर्जना कर रहा है, भयंकर गर्जना कर रहा है बारंबार। कोपी मारु सुत अंगद आए, जब वो गर्जना करने लगा तो कोपी मारुत सुत अंगद आए, हनुमान जी महाराज और अंगद जो हैं कुपित होके उसकी तरफ दौड़े। हति त्रिशूल और धरणी गिराए, उसने त्रिशूल से मार के इन दोनों को गिरा दिया है। प्रभु कहाँ छाड़ सूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुखंडा, फिर प्रभु यानी लक्ष्मण जी पे प्रचंड शूल का प्रहार किया, त्रिशूल का प्रचंड छाड़ शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, लक्ष्मण जी ने उसके 2 टुकड़े करके गिरा दिया। सरहति बाण के द्वारा उसके टुकड़े करके गिरा दिया है। उठ बहोर मारुत जुब राजा, फिर अंगद जी और हनुमान जी महाराज उठ के खड़े हो गए, पहले त्रिशूल के लगने से गिर गए थे। हते ही कोप ते भाव न बाजा, उसको फिर मारते हैं हनुमान जी महाराज और अंगद जी, परंतु उसको घाव नहीं लगता, उसके घाव ही नहीं होता है। ये वही हनुमान जी हैं जिससे अनेक मतलब मेघनाद पराजित हुआ है, और वही हनुमान जी आज प्रहार कर रहे हैं। रावण के प्रहार किए, वैसे हनुमान जी की मुष्टिका से पहले मूर्छित हो गया था ये मेघनाद, रावण को भी गिरा दिया था हनुमान जी ने, परंतु इस समय कुछ नहीं लग रही मुष्टिका। अंगद जी जिन्होंने पैर रोप दिया था और लंका में, इंद्रजीत आदिक बलवाना, इंद्रजीत भी आके पैर को हिलाया था, नहीं, और इस समय वो उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, किसी का नहीं लग रहा। क्या कारण है, क्या कारण है? एक ही कारण समझ में आता है, भगवान जो हैं अपने भक्तों को
अभिमान ना आ जाए, इसलिए उनके अभिमान को गलित करने के लिए इस प्रकार की लीला, इसको मेघनाद को इस समय मरने से पहले ये बल दे दिए हैं। दूसरा, ये जो यज्ञ विध्वंस करने के लिए, उसमें हनुमान जी महाराज की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही है। भावार्थ रामायण संत तुकाराम के द्वारा, उसमें तो बहुत हनुमान जी ने किस प्रकार से ये यज्ञ विध्वंस किया है, और भी बहुत ग्रंथों में इसमें दिया गया है। परंतु वहाँ विध्वंस करने वालों के द्वारा अब इसके ऊपर असर नहीं चलेगा, और इसने जितना अनुष्ठान कर लिया है उसका फल तो इसको मिल रहा है, इतना तो सबल हो गया है ये। अगर पूरा सफल हो जाता तो निश्चित है कि इसको मारना बहुत कठिन हो जाता, बहुत कठिन हो जाता। ये सब बातें बताने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं भगवान। उठ बहोर मारुत जुग राजा, हतहि कोप ते घाव न बाजा। हनुमान जी महाराज और जुबराज यानी अंगद जी उसको मार रहे हैं, मुष्टिका प्रहार कर रहे हैं, परंतु उसको घाव नहीं लग रहा है। फिरे वीर रिप मरई न मारा। वीर जो हैं पीछे लौट आए, रिप मरई न मारा। ये शत्रु जो है मेघनाद जो है मारने से नहीं मरता है। तब धावा कर घोर चिकारा, तब इसे ने मेघनाद अब घोर जोर से चिंघाड़ते हुए, चिकारा यानी चिंघाड़ते हुए दौड़ा। आवत देख क्रुद्ध जन काला, लक्ष्मण छाड़े बेसी कराला। आवत देख क्रुद्ध जन काला, उसको काल के समान आते हुए देख के, क्रोधित काल के समान आते हुए देख के लक्ष्मण छाड़े बेसी कराला। लक्ष्मण जी ने कठोर तीक्ष्ण कराल बाण जो हैं छोड़े हैं। देखे से आवत पविसम बाना, तुरंत भयो खल अंतर्धाना। उसने देखा कि ये तो वज्र के समान बाण आ रहे हैं, तुरंत भयो खल अंतर्धाना। वो दुष्ट जो है अंतर्धान हो गया, अर्थात अदृश्य हो गया, वो दिखाई नहीं देता है। विविध वेश धर करई लड़ाई, और वो तो अनेक वेश धारण करके लड़ाई लड़ता है। कबहू प्रगट कबहू दूर जाई, कभी प्रगट हो जाता है कभी छिप जाता है। इस प्रकार से ये अधर्म पूर्वक युद्ध कर रहा है। और लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने कहा है बल बुद्धि के उपाय से उसको मारना, तुम अधर्म का साथ मत देना, तुम अधार्मिक युद्ध नहीं करना। तो लक्ष्मण जी अधार्मिक युद्ध नहीं कर रहे हैं, छिपे हुए के ऊपर बाण प्रहार नहीं करते हैं। देख अजय रिप डर पे कीसा। अब बानरों ने सोचा कि ये तो शत्रु जो है अजय है, इस पे विजय पाना संभव नहीं है, ऐसा बानरों ने सोचा। परम क्रोध तब भयो अहिसा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि ये अनीति पूर्वक युद्ध कर रहा है। लक्ष्मण असमन दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा। लक्ष्मण जी ने ऐसा मंत्र में, मन में ऐसा मंत्र दृढ़ावा मतलब ऐसा निश्चय किया, ऐसा निश्चय किया, यही पापी में बहुत खिलावा। इस पापी के साथ खेलते हुए बहुत समय हो गया है। वाल्मीकि रामायण में आया है 3 दिन तक, 3 दिन 3 रात यह संग्राम चला है। मेघनाद और लक्ष्मण जी का जो युद्ध है ये 3 दिन 3 रात तक अनवरत चलता रहा है, चलता रहा है। तो लक्ष्मण असमंत दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा। इस पापी को मैंने बहुत खिला दिया है। अब उन्होंने सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, रघुनाथ जी के प्रताप का स्मरण करते हुए सरसंधान कीन कर दापा, कि अगर मैं लक्ष्मण भगवान का सच्चा सेवक हूँ, भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, भगवान ने कभी किसी भी प्रकार से अनीति और अधर्म का सहारा न लिया है, तो मेरे बाण के द्वारा ये मेघनाद जो है नष्ट हो जाए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया और ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया है। छाड़ा बाण
लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से बाण छोड़ दिया है। मांझ उर लागा, और वो बाण सीधे उसकी छाती में लगा है। मरती बार कपट सब त्यागा, मरने के समय उसने सब कपट छोड़ दिया है। और रामानुज कह राम कहाँ, हंसकर छाड़ प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहाँ अंगद हनुमान। रामानुज कह राम कहूँ, राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं। रामानुज कहाँ, राम कहाँ, अस कही छाड़ प्राण, ऐसा कह के उसने प्राण छोड़ दिए, मारा गया। धन्य धन्य तब जननी कहा अंगद हनुमान, अंगद जी और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं धन्य धन्य, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता को धन्यवाद है कि कम से कम मरते समय तुम्हारे मुख से भगवान का नाम आ गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत नाम, धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए तो वो धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ हनुमान जी महाराज और अंगद जी कह रहे हैं तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कम से कम मरते समय भगवान का नाम लेके शरीर पूरा किया, शरीर का प्रारब्ध पूरा किया। इस प्रकार से मेघनाद मर गया है। अभी उसके शरीर को हनुमान जी महाराज ले जाएंगे, अभी अंत्येष्टि नहीं हुई है। आपको सूतक नहीं लगेगा, राक्षसों को लगेगा। आप निश्चिंत रह के भगवान का प्रसाद पा सकते हैं। जय श्री राम।